નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો બધા? આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપણી શાળા એટલે કે માતૃછાયા કન્યા વિદ્યાલયમાં શિક્ષક દિનની ઉજવણી થવા જઈ રહી છે. પરંતુ હાલ ચાલી રહેલી કોવિડ-19ની મહામારીને કારણે આ વર્ષે આપણે સૌ ડિજિટલ માધ્યમ દ્વારા શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરીશું. હું અમરીન ખલીફા આજે શિક્ષક દિનના અંતર્ગત હિન્દી વિષયની શિક્ષિકા બની છું. એટલે અવનીબેનના સ્થાને આજે હું તમને હિન્दी भणावीश. तो कक्षा 12वीं के हिंदी विषय में आज हम पाठ क्रमांक 11 जो बीत गई सो बात गई का अध्ययन करने वाले हैं. इस पाठ के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और इस पाठ का साहित्य प्रकार कविता है. यह कविता हिंदी साहित्य जगत की कई मशहूर कविताओं में से एक है. तो जिन्होंने इतनी सुंदर कविता की रचना की है उनके बारे में अगर हम थोड़ी सी भी माहिती प्राप्त करें तो हमारा सौभाग्य होगा. तो हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन हिंदी भाषा के एक सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे. हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं. हरिवंश बच्चन भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता थे. उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था. परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से उन्हें प्यार से बच्चन बुलाया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है. किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह पुकार का नाम एक दिन देश के सर्वाधिक चर्चित नामों में से एक होगा. उन्होंने अपनी रचनाओं में खुद को बच्चन लिखना शुरू कर दिया और बाद में वे इसी नाम से लोकप्रिय हुए. और उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था. उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD की उपाधि प्राप्त की. इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए. तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी. उन्होंने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया. बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया. 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी. लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई. 5 साल बाद यानी कि 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी नामक एक पंजाबन से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी. इसी समय उन्होंने नीड़ का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की. तेजी सूरी से अमिताभ बच्चन तथा अजिताभ बच्चन 2 पुत्र हुए. अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं. तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के कई अनुदित नाटकों में काम किया है. हरिवंश राय जीवन के राग विरागी, मस्ती और विषाद के कवि थे. उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का भी कार्य किया है. उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, जो 1935 में लिखी गई थी, और यह कृति के लिए उन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली थी. उसके बाद मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और सतरंगिणी प्रमुख हैं. उन्हें अनेक पुरस्कारों एवं सम्मान से भी नवाजा गया. कविता संग्रह 2 चट्टाने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशिया सम्मेलन के लिए कमल पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया. उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया. उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया. उसके बाद 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. प्रस्तुत कविता सतरंगिणी नाम कविता संग्रह से ली गई है. तो हमने अभी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में परिचय प्राप्त किया. अब आगे हम यह कविता का रसदर्शन करेंगे और समीक्षा एवं कठिन शब्दों की चर्चा भी करेंगे. मित्रों, बीती बातें मनुष्य को अक्सर याद आया करती हैं. इन बातों से मनुष्य को कभी कभी शोक, ग्लानि यानी कि अपराध,
पछतावा आदि मानसिक क्लेश भी होता है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। जो बीत गई सो बात गई, यह पहली पंक्ति में ही कवि ने यह पूरी काव्य का मर्म समझा दिया है। कवि कहते हैं कि जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही बेहतर होगा और हमें भूल कर आगे बढ़ना होगा। आगे देखते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की तरह चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे, परंतु वह तारे की तरह चमकने वाला व्यक्ति तारे की तरह डूब गया, यानी कि गुजर गया, तो डूब जाने दो। आगे देखें। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटे फिर कहाँ मिले। कवि ने यहाँ अंबर का उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि जरा अंबर के यानी कि आसमान के मुख को देखो, आनंद को तो देखो। न जाने अभी तक इसके कितने तारे होंगे, प्रिय तारे होंगे जो टूट गए हैं, जो प्रिय तारे हैं वो उससे छूट गए हैं, पर वो टूटे तारे वे फिर आसमान से कभी नहीं मिल पाए। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शौक मनाता है। यहाँ पे कवि हमसे प्रश्न करते हैं कि जरा अंबर को तो देखो, कभी आपने उसे अपने टूटे तारों के लिए शौक मनाते हुए देखा है। तो हम इसका उत्तर देंगे कि नहीं। तो कवि कहते हैं कि जैसे आपने उन अंबर को उन टूटे तारों के लिए शौक मनाते हुए नहीं देखा है, यानी कि जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह अपने प्रिय व्यक्ति को भूल जाना ही बेहतर होगा। यहाँ पे कवि ने अंबर का उदाहरण दिया है, पर हमारे आसपास के जीवन में देखें तो वृक्ष के मित्र कई पत्ते होते हैं जो सूख कर टूट जाते हैं और उनकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं और यह चक्र चलता ही रहता है। परंतु कभी भी आपने उन वृक्षों को अपने टूटे हुए पत्तों के लिए क्या शौक मनाते हुए देखा है। जैसे वृक्ष ने अपने उन टूटे बिछड़े हुए पत्तों को भूल जाता है, वैसे हमें भी अपने जीवन में जो प्रिय व्यक्ति है, जो गुजर गई है, जो कभी वापस नहीं आ सकती, उन्हें भी भूल जाना ही बेहतर होगा। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा नित्य निछावर यानी कि समर्पित होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे, उसके दुख को अपना दुख मानते थे, परंतु तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली। कवि ने यहाँ मधुवन का उदाहरण दिया है। मधुवन यानी कि बगीचा, उपवन। कवि कहते हैं कि जरा मधुवन की छाती को देखो, उसके मजबूत सीने को तो देखो, अब तक न जाने उसकी कितनी कलियां हैं। कलियां यानी कि बिना खिले हुए फूल, कितने कलियां होंगी जो अभी तक सूख गई होंगी और कितनी वल्लरियां यानी कि लताएं होंगी जो अभी तक मुरझा गई होंगी और न ये सूखी कलियां कभी भी खिल पाए, न ये मुरझाई हुई लताएं कभी भी हरी भरी हो पाई। आगे देखते हैं। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। यहाँ शोर मचाना यानी कि विलाप करना। कवि कहते हैं पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है? नहीं ना। जो बीत गई सो बात गई, जो बात बीत गई है उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। आगे देखें। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में
एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्यौछावर कर दिया था, समर्पित कर दिया था। अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। मदिरालय का आंगन देखो, कितने इसके प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं। कवि ने यहाँ मदिरालय यानी कि शराब खाने की बात की है, उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि ज़रा मदिरालय का प्रांगण तो देखो, उसका आंगन तो देखो, वहाँ जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं वह कभी भी उठ नहीं पाते। उठकर वापस आते हैं क्या? नहीं ना। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। कवि कहते हैं पर क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी भी पश्चाताप करते हुए देखा है? नहीं ना। जो बीत गई सो बात गई। जो बात बीत गई है उसे याद करके दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुकट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। यानी कि मदिरा रखने के घड़े मिट्टी के बने हुए होते हैं, इसीलिए ये बहुत नाजुक और कोमल होते हैं, मृदु होते हैं और अक्सर फूट जाया करते हैं। यही हाल उन मधु के प्यालों का भी है। उनका जीवन भी बहुत लघु होता है, छोटा होता है। ये भी अक्सर टूट कर गिर जाया करते हैं, टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के गठ हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा उन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा वह प्यालों में ही दी जाती है। आगे देखें। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो लोग नशे के अभ्यस्त हैं वह मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। कवि ने यहाँ उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों को टूटने पर बारे में सोचता रहता है और उनसे उसका लगाव होता है। वह कच्चा पीने वाला है, यानी कि वह पीने वाला व्यक्ति अनाड़ी ही होगा। आगे देखें। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। कवि कहते हैं जो सच्चे अर्थों में पीने वाला है, मदिरा का सेवन करने वाला है, वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता है, चिल्लाता नहीं है। यानी कि वो रोता भी नहीं है और चिल्लाता भी नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीती हुई बात है उन्हें अब याद करना ही व्यर्थ होगा, उन पर शोक करना ही व्यर्थ होगा। मित्रों, हम सब थॉमस अल्वा एडिसन को जानते ही होंगे। उन्होंने बल्ब की रचना की। उनको 10,000 बार प्रयत्नों के बाद यह सफलता मिली। परंतु आप जरा सोच कर देखो, अगर थॉमस अल्वा एडिसन भी दूसरे व्यक्ति की तरह अपनी असफलता पे शोक मनाते रहते तो क्या अब हम रात के समय पढ़ पाते? क्या रात के समय हम कोई कार्य कर पाते? नहीं ना। तो फिर जिस तरह थॉमस अल्वा एडिसन ने बीती असफलताओं को भुलाकर उसमें से अनुभव लेकर आगे बढ़े, उसी तरह हमें भी बीते हुए बातों को भुलाकर उसमें से अनुभव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने उन 10,000 बार किए गए प्रयत्नों के बारे में कुछ कहा था जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके ऐसे खोज निकाले जो काम नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने संदेश दिया कि मैंने उन असफलताओं के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने वो असफलताओं को भूल जाना ही बेहतर समझा और आगे बढ़ा। अब हम यह कविता के कठिन शब्दों की चर्चा करेंगे। पहला कठिन शब्द है बेहद, यानी कि अत्यधिक, बेहिसाब।
जिसका कोई हिसाब ही नहीं है वैसा। दूसरा आनंद यानी कि मुख, बदन, चेहरा। तीसरा अंबर यानी कि आसमान, आकाश। चौथा है कुसुम यानी कि फूल। पांचवा है नित्य यानी कि हमेशा, सदा। निछावर यानी कि समर्पित होना, न्योछावर होना, किसी के प्रति न्योछावर होना, किसी के प्रति अपना सब कुछ लूटा देना। उसके बाद है मधुवन यानी कि उपवन, बगीचा। उसके बाद कलियां यानी कि बिना खिले हुए फूल। वल्लरियां यानी कि लताएं। शोर मचाना यानी कि विलाप करना। मधु यानी कि अमृत, मदिरा, शराब। मदिरालय यानी कि शराब खाना। उसके बाद है मृदु यानी कि कोमल, नाजुक। और अंत में है मधुघट यानी कि मदिरा का घड़ा। मित्रों, मुझे आशा है कि यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब मैं आप सबसे विदाई लेना चाहूँगी। धन्यवाद।